नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। इस पाठशाला में आज हम बात करेंगे स्वदेश निर्मित स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस भारत के पहली 5वीं पीढ़ी का विमान एमका के बारे में। भारत का सबसे करीबी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है एमका AMCA एडवांस डिफेंस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है। एमका वर्तमान में बाजार में नहीं है, परंतु 2025 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। ऐसा माना जाता है कि एमका में आफ्टर बर्नर वाले 2 जेट इंजन होंगे, जिसमें कॉकपिट में एक ही पायलट नियंत्रित होगा। वर्तमान में इस एमका के 2 संस्करण घोषित किए गए हैं। पीढ़ी की क्षमताएं शामिल है और यह वर्तमान में शोध और डिजाइन में है। कहा जाता है कि एमका सुखोई Su-30 MKI के स्थान उपकरण इसके हवाई युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध, ग्राउंड स्ट्राइक मिशन में प्रभुत्व है और लक्ष्य को बढ़ाने का काम अब एमका द्वारा किया जाएगा। राफेल के समान स्टील्थ तकनीक में इसे कम क्राइस्ट क्रॉस सेक्शन के लिए भी डिजाइन किया गया है, ताकि अन्य संस्करणों के लिए इस विमान को पहचानना मुश्किल हो जाए। इसके अलावा एमका में एक अनोखी बॉडी डिजाइन होगा, जो इसके स्टील्थ मोड में लाभ जोड़ता है। इसके अलावा यह एक सुपरसोनिक सुपर क्रूज लड़ाकू विमान होगा। वर्तमान में फरवरी 2019 में डिजाइनर्स ने प्रारंभिक चरण पूरा करने के बाद MCA मार्क 1 का विस्तृत डिजाइन तैयार करना शुरू कर दिया है। एरो इंडिया 2019 में इसके एक मॉडल का प्रदर्शन भी किया था और कहा गया था कि यह पहली उड़ान 2024-25 के दौरान होगी। बाद में इसका धारावाहिक उत्पादन 2030 से शुरू हो जाएगा। सरकार से भी 2022 में इसकी मंजूरी मिल चुकी है। कहा जाता है कि MCA में स्ट्राइकर इलेक्ट्रिक स्टील्थ सहित एक स्टील्थ बॉडी होती है, जिसके किनारे के संरेखण पर सेरेशंस में रखा जाता है। इसमें कम लगे बॉल कॉक रॉकेट और इसकी बॉडी में एंटीना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इसके शरीर में एक सुपरसोनिक इंटरनेट है, जो डाइवर्सलेट इनलेट के रूप में कार्य करता है, जो कि जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ मिलकर काम करता है। और साथ ही कहा जाता है कि विमान एक आंतरिक युद्ध क्षेत्र या खाड़ी में होता है, और कहा जाता है कि विमान का पूरा एयरफ्रेम कंपनी का उपयोग करके बनाया जाता है। MCA में जो ट्विन इंजन है, उसके लिए आफ्टर बर्नर वाले टर्बोफिन इंजन की आवश्यकता होती है। इन इंजनों में उच्च मात्रा के बिना हवा को ग्रैब करने की मात्रा दी जाती है। एमका का इंजन आफ्टर बर्नर वाला GF414 टर्बोफाइन इंजन है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसके आगामी संस्करण मार्क 2 में 110 केन थ्रस्ट ऑफर करने वाले यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित इंजन होंगे। शुरुआत में एमसीएशिया के लिए कावेरी इंजन को चुना गया था, हालांकि यह योजना नहीं हुई, क्योंकि कावेरी इंजन प्रोग्राम का कम प्रदर्शन के कारण बंद कर दिया गया था। MCA के पास एक पूर्ण
आंतरिक युद्ध भंडार का क्षेत्र है, जिसे आंतरिक हथियार खाड़ी भी कहा जाता है। इसे मिसाइलों और बमों को गुप्त मोड में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे स्थापित किया जा सकता है और आसानी से छोड़ा जा सकता है। जबकि जिन मिशनों के लिए स्टील्थ मोड की आवश्यकता नहीं है, MCA के पास हथियार ले जाने के लिए अन्य लड़ाकू हथियारों की तरह इसके विंग्स के नीचे हार्ड लोकेशन भी होते हैं, और इसके अलावा MCA द्वारा निर्देशित ऊर्जा हथियार होने की भी उम्मीद है, जो इसे एक तरह का काम करता है। योनिक्स और सेंसर MCA में एक उन्नत और उच्च तकनीक वाला इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है, जो लेज़र सेंसर के साथ मिलकर काम करती है। सेंसर के सभी सेंसरों के डेटा को संतुलित करने और विमान के आसपास की स्थिति के बारे में पायलट को उच्च जागरूकता प्रदान करने के लिए कृत्रिम शाख का उपयोग कर रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि एक स्वस्थ निगरानी प्रणाली में जो बोर्ड पर सेंसर के संलयन का उपयोग करके मैट टेक्नोलॉजी का उपयोग करना भी काम करता है। इसके अलावा 3 डेटा की बेहतर और तेज़ गणना के लिए यह सबसे तेज़ और हाई टेक स्मार्ट सब सिस्टम से शुरू होता है। वे सुपर पेट्रोलियम इलेक्ट्रॉनिक्स तंत्र पर काम करता है। संक्षेप में, वर्तमान में भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित होने वाला पहला 5वीं पीढ़ी का विमान एमका है। एमका के वर्तमान संस्करण मार्क 1 है। यह भी कहा जाता है कि इसका आगामी संस्करण जो 6ठी और 7वीं पीढ़ी का विमान होगा। बताया गया है कि इस लड़ाकू विमान में बहुभूमिका मजबूती के साथ साथ स्टील्थ तकनीक भी मौजूद है। 2019 तक एमका का विस्तृत डिजाइन शुरू हो चुका है और 2024-25 के दौरान इसकी पहली उड़ान शुरू होगी। एरो इंडिया 2019 के दौरान एमका का एक मॉडल सामने भी आया था। आंकड़ों के अनुसार एमका की टॉप स्पीड F-35 से बेहतर है, जो क्रमशः 2633 किलोमीटर प्रति घंटा और 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरह इसकी रेंज F-35 से बेहतर है, जो 3240 किलोमीटर और 2800 किलोमीटर है। और हम इसकी युद्धक सीमा में श्रेष्ठता देख सकते हैं, जो एमका की 1620 किलोमीटर और F-35 की 1239 किलोमीटर है। एमका का डेटा डिजाइन डेटा और उपयोगी डेटा है। हालांकि डेटा कहता है कि एमका F-35 रैप्टर सबसे बेहतर है।